Hello everyone, welcome back in our online classes. Dear students, I am here with class 6 mathematics, chapter 1, knowing our numbers, exercise 1.3. Okay, dear students, exercise 1.3 is based on estimation. So, before starting this exercise, we need to understand what is estimation. So, estimation involves approximating a quantity to an accuracy required. इसका मीनिंग क्या हो गया कि एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन क्या होता है? क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट करना टू एन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जितना भी खर्च आता है उसके लिए जितना ही बजट तैयार होता है उसको हम क्या करते हैं? राउंड अबाउट लेते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेट हमारा इतना खर्च इसमें आ जाएगा. सपोज हम अपने पास एक आइडिया लेते हैं कि 21,000 इन्वेस्ट होगा या 22,000 इन्वेस्ट होगा, तो हम क्या करते हैं? अब सपोज हमारा खर्च कितना आता है? 21,410. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अपने पास ऑलरेडी एक एस्टिमेटेड अमाउंट लेके चलते हैं, 22,000, 21,000 लाइक दिस. तो ये सब क्या होता है? एस्टिमेशन. ओके, तो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेटिंग अ क्वांटिटी टू एन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल 4117 कोई क्वांटिटी है हमारे पास. It is approximated as 4100. Okay, 4100 to nearest, when we will approximate it to nearest 100, nearest 100. Okay, जब 100 के नियरेस्ट लेंगे इसको तो 4117 हमारे पास क्या बन जाएगा? 4100. क्यों? क्योंकि हम नियरेस्ट 100 करने जा रहे हैं तो 4100 होगा या 4200 होगा. तो यहाँ पर 17 क्या है? 4100 के क्लोज है, तो हम यहाँ पर लेंगे 4100. ओके, और वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस टू 4000 और 4000 टू nearest 1000. क्यों? क्योंकि जो 1000 होगा हमारे पास या तो होगा वो 4000 या होगा हमारा 5000. नेक्स्ट क्या आएगा 4000 के बाद? 5000. या हमारे पास आ जाएगा 6000. तो यहाँ पर हमें 4117 को 4000 और 5000 के बीच में रख के देखना है. तो 4117 किसके बिल्कुल पास है? इट इज नियर टू 4000. तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट 1000 एंड वी विल गेट इट एज 4000. ओके, तो ये था हमारा एस्टिमेशन. इसी प्रकार से हम या हमने 100 के किया, यहाँ हमने 1000 के किया, हम 10 के भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन नियरेस्ट 10. एस्टिमेशन नियरेस्ट 10 हम कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास एक नंबर है 17. ओके, अब 17 को देख लेते हैं कि नियरेस्ट 10 हम कर रहे हैं तो 17 किसके बीच में आ रहा है? 10 एंड 20 के बीच में आ रहा है. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि 17 जो है वो किसके बिल्कुल पास में आ रहा है? या 10 के होगा या 20 के होगा. तो ये कहाँ होगा? 17 हमारा किसके पास में आ रहा है? नियरेस्ट 20. तो हम 17 को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर सकते हैं. एस्टिमेटेड इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 20. तो आई होप सो कि आपको एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा. तो एस्टिमेशन समझने के बाद अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, first question is given
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास पार्ट्स दिए हैं इनको हमें एस्टिमेट करना है। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पर 730 प्लस 998 गिवन है, तो ये यहाँ पर नियरेस्ट 100 करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 100 में, और यहाँ पर हमारे पास ये 1000 में 28,000 21,000। ओके, तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट, वेरी सिंपल। ओके, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया है 730 प्लस 998। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 730 कैन बी राउंडेड ऑफ। सो लिखेंगे कैन बी राउंडेड ऑफ टू, अब 730 देखो, तो 730 को क्या कर सकते हैं, या तो 700 आ सकता है या 800 आ सकता है। तो 730 कहाँ आएगा, बिल्कुल 700 के आसपास। तो हम लिखेंगे 730 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 700। नियरेस्ट 100 हम करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 100 था, यहाँ पर 700 900 था। ओके, एंड 998 कैन बी राउंडेड ऑफ टू, अब यहां पर ध्यान से देखो ये 998 है। ओके, तो 900 के बाद क्या आएगा, 1000 मीन्स 1000, और 98 किस तरफ आएगा, 98 आएगा 1000 के बिल्कुल पास। ओके, उसके नियर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000। 1000 मीन्स 1000 एंड देयरफॉर एस्टिमेटेड सम क्या बन जाएगा हमारा, 730 प्लस 998 विल बी इक्वल टू, अब 730 को लिखा है हमने 700 प्लस 998 को लिखा है हमने 1000। तो हमारा जो अब आंसर आएगा 700 प्लस 1000 एंड इट विल बी 1700। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 100 में था 730 998, तो हमने नियरेस्ट 100 इसको राउंड ऑफ किया, और नियरेस्ट 100 हमने यहाँ भी आपको बताया था कैसे राउंड ऑफ करना है कि 117 हमने क्या लिखा था, 100 लिखा था। ओके, तो यहाँ पर भी हमने इसी प्रकार से राउंड ऑफ किया और सिंपली उनको ऐड कर दिया। जो भी साइन था प्लस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का हो तो माइनस करेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा एस्टिमेटेड आंसर। नाउ we will solve D part. Second part B you can solve by yourself. And now solution of part D. We have given here 28,992, 292 माइनस 21,496। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो क्वांटिटी है वो 1000 में है, 28,000 21,000। ओके, तो हम नियरेस्ट 1000 इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो वी विल राइट 28,292 कैन बी राउंडेड ऑफ टू, अब देखो 28,000 के बाद जो दिया है हमारे पास 292, ये नियरेस्ट क्या आएगा, या तो 28,000 आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 29,000 इसके बाद, तो 292 क्या है 28,000 के बिल्कुल नियरर है। ओके, तो 28,292 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 28,000, ना कि 29,000। ओके, so we will write it as 28,000. Similarly 21,496 can be rounded off to, it is very simple again, 21,496, 499 तक भी अगर ये होता तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 28 इसको लिखेंगे हम 21,000, पर यहाँ पर 496 है
तो 499 तक अगर यहाँ पर लिखा होगा 499 भी होगा तो 499 से लेस होगा तो हम इसको 21,000 में ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 500 होता है, 500 से ऊपर होता तो हम इसको 22,000 लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 496 है तो इट मीन्स it is nearer to 21,000, so 21,000 आ गया यहाँ पर। Okay, now estimated difference is what? Now therefore, now 28,292 minus 21,496 is equal to, इसको हमने राउंडेड ऑफ किया है, कितना लिखा है 28,000 और 21,496 को हमने राउंडेड ऑफ किया, कितना लिखा है 21,000। तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका आ गया इट इज 7,000। ओके, ये था हमारा पार्ट डी। पार्ट बी एंड पार्ट सी you have to solve by yourself and the rest question we will discuss in our next lecture. Okay, so understand the first question very well and also understand the concept of estimation and also try some examples by yourself. That's all.